देखो मैंने लिखा है यहाँ पर एक वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है, और एक लिखा मैंने प्रेपोजिशन, एक लिखा है मैंने यहाँ पर कंजक्शन, और एक लिखा है मैंने यहाँ पर एडवर्ब, एक लिखा है मैंने यहाँ पर नाउन, और एक लिखा है मैंने प्रोनाउन। आपके टॉपिक के लिए आते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होती है, कंजक्शन क्या होता है ना। इनका यूज तो बाद में सीखेंगे, हम पहले इसको पहचानेंगे, व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड व्हाट इज ए प्रेपोजिशन, ठीक है, व्हाट इज कंजक्शन, व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन। किसी भी वर्ड को आप जब भी देखते हैं कोई ना कोई उसका नाम जरूर होगा, अब वो क्या नाम होगा हमें उसकी सबसे पहले पहचान करनी पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले तो पहचान सीखनी है। एडजेक्टिव क्या होता है मुझे बताओ आप में से कोई, आप उसको कैसे पहचानोगे ये एडजेक्टिव है किसी को मालूम? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द सेम वर्ड इज एडजेक्टिव? जैसे मैंने बोला कि भाई माई ब्रदर इज गुड, आपसे ये पूछा ये गुड क्या है, कैसे बता सकता? एडजेक्टिव है ये। हम्म, विशेषता मतलब क्या होता है पता है? कि आप 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपने चीजें पढ़ी हुई है ना, खाली खाली पढ़ी हैं, सीखी नहीं है। अब मैंने बोला माई ब्रदर इज ए गुड पर्सन, यहां भी गुड है वहां भी गुड है, दोनों की स्पेलिंग सेम है ना, ये भी गुड है और ये भी गुड है, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर आपने किसी वर्ड को एडजेक्टिव बनाना है, एडजेक्टिव तभी बनेगा जब उसके साथ में एक नाउन जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। नाउन से पहले जो आपने वर्ड ऐड किया ना वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। यहां देखो ये पर्सन एक नाउन है, राइट, ठीक इस नाउन से पहले क्या वर्ड आया है? गुड, ये गुड हमारा बनेगा एडजेक्टिव। और पेपर में ये नहीं देगा, ऐसा देगा कि माई ब्रदर इज गुड, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा माई ब्रदर इज गुड, अंडरलाइन वर्ड क्या बताएगा? ए बी सी डी। ए में पहले ऑप्शन क्या देगा? एडजेक्टिव देगा, ये ध्यान रखना आपको फंसाने के लिए। दूसरे में कहेगा कि ये नाउन है, तीसरे में कहेगा ये प्रोनाउन है, चौथे में कहेगा ये कॉम्प्लीमेंट है, पांचवें में कह देगा कि भाई नन ऑफ दीज। अगर गुड होगा एडजेक्टिव का, मान लो एडजेक्टिव है तो इसके आगे एक नाउन तो होना चाहिए, तो यहां तो नाउन नहीं आया, विदाउट नाउन के नो वर्ड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, कोई भी वर्ड एडजेक्टिव नहीं बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं, नाउन है ही नहीं, प्रोनाउन है नहीं, क्या जाएगा ये? कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। इस सेंटेंस को अगर मैं यूं कहूं कि भाई आई एम ए गुड स्टूडेंट, यहां गुड पूछ रहा है भाई ये क्या है, यहां बनेगा क्या बनेगा? अब एडजेक्टिव, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या आ गया साथ में एक नाउन आ गया। तो ध्यान रखना एडजेक्टिव तभी बनेगा उसके साथ नाउन या प्रोनाउन जरूर हो, कोई व्यक्ति हो कोई वस्तु हो, मतलब क्योंकि कोई भी एडजेक्टिव बगैर संज्ञा के बगैर सर्वनाम की विशेषता बता ही नहीं सकता। बात आगे समझ में? आई मेट एन ओल्ड मैन, यहां मैन क्या आ गया भाई? नाउन आ गया। अब इस नाउन से पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है? ओल्ड। अब बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई? ये एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के साथ है। और अगर मैं कहूं कि भाई ही इज ओल्ड,
यहां भी ओल्ड आ रहा है, लेकिन यहां इस ओल्ड के बाद क्या नहीं आया, नाउन नहीं आया, तो ये एडजेक्टिव तो बनेगा ही नहीं। अब ये क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट। अब ये वर्ड आपके लिए कुछ नया होगा, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, यू डोंट नो, है ना, नहीं जानते ना कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आपने इस कॉम्प्लीमेंट को आपने खूब पढ़ा होगा। ये कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और एक जो आपको मैं अभी बताया मैंने, एक ये होता है कॉम्प्लीमेंट जिसकी स्पेलिंग में आई होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, सराहना करना, एडमायर करना किसी की। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये होता है पूरा होना किसी व्यक्ति के बारे में या पूरक होना, ये कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। आई वाली स्पेलिंग में क्या बनता है, वो प्रशंसा बनता है। तो एडजेक्टिव की पहचान बोलो क्या हुई, अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा ना। जब संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो इसका ध्यान रखना आपने, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो एडजेक्टिव का यूज तो हम बाद में करेंगे ना, एडजेक्टिव को पहले पहचानेंगे भाई। प्लस क्या हो बोलो, नाउन या प्रोनाउन, ये बात हुई क्लियर। अब देखो, मैंने बोला कि आई हैव ए पेन, पेन क्या है भाई, नाउन है, लेकिन आपको ये पता कि ये क्या है, सबको पता है ना, बताओ मुझे क्या है ये क्या है भाई, आर्टिकल है ना, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि ये पेन के बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज पेन हेयर, आपको पता है तो नाउन है। अब मैंने बोला कि ए क्या बनेगा, ऑप्शन पहला आ जाता है कि ये नाउन बन रहा है, कि ये प्रोनाउन बन रहा है, कि ये कंजक्शन बन रहा है ना, कि ये एडजेक्टिव बन रहा है, और एक दे देगा फिर नन ऑफ दीज। आपको ये तो याद है कि भाई ए एंड द, ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, क्योंकि रटवाए गए थे ये, लेकिन यहां ऑप्शन तो नहीं है आर्टिकल का। इन पांच में से आपका आंसर क्या होगा बताओ अब। आर्टिकल है तो ऑप्शन ना तो ए में नजर आया, ना बी में, ना सी में, ना डी में, तो क्या उत्तर होगा इसका, ये होगा ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन से पहले कोई वर्ड आता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। ऑप्शन कहाँ गया, बोलो, डी। तो ए एंड द ये पहले एडजेक्टिव बने हैं, डेटर्मिनर बोलते हैं इनको हम, उसके बाद में ये पार्ट्स में आते हैं, आर्टिकल में आते हैं। तो आर्टिकल एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, एडजेक्टिव का, इसका ध्यान रखना है। तो वट एवर यू फाइंड एनी वर्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, दैट इज 101% कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आपने ऐसे सीखना है। इसके बाद फिर आपको मैंने बताया कि भाई एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, जो आपको मैंने बताया था टॉपिक, वो क्या बताया था मैंने, प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन आपने पढ़ी भी होंगी, लिखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। जैसे इन क्या है प्रेपोजिशन, एट क्या है, ऑन क्या है, ऑफ क्या है, फोर क्या है, बोलो प्रेपोजिशन है ना। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई राम केम इन, फुल स्टॉप, इन क्या है, सबको पता है भाई, ए क्या हो सकता है, इन क्या हो सकता है भाई, नाउन हो सकता है क्या, प्रोनाउन, एडवर्ब, या प्रेपोजिशन, बोलो क्या बताओगे इसका आंसर, बताओगे ना प्रेपोजिशन। जैसे ही आपने इसको बताया ना प्रेपोजिशन है, आपका एक नंबर तो गया। ये है एडवर्ब, क्या है ये, एडवर्ब, क्योंकि प्रेपोजिशन दिख रही है आपको, इन, फॉर, एट, है ना। एक एग्जांपल और देखो, आई केम हियर, मैं यहां आया था, फॉर यू कॉल्ड मी, क्योंकि आपने मुझे बुलाया था, फॉर, दिखने में फोर क्या है, प्रेपोजिशन है, लेकिन नहीं है, क्योंकि इस फोर के बाद देखो यहां पर एक सेंटेंस है ये, और ये भी एक सेंटेंस है। मुझे बताओ दो सेंटेंस को कौन जोड़ता है, कंजक्शन, लिंकर, कनेक्टर। लेकिन फोर तो हमने एक सुना है, किसके रूप में सुना है, प्रेपोजिशन होते भी है फोर प्रेपोजिशन। यहां जो आई केम फॉर यू, यहां भी फोर, यहां भी फोर, थोड़ा फरमाओ गौर, ये जो फोर है ये हमारी बनेगी प्रेपोजिशन।
लेकिन ये जो फोर है ये हमारा क्या बनेगा, कंजक्शन। ये क्या हुआ, क्योंकि प्रेपोजिशन वे वर्ड होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट चाहिएगा, और ऑब्जेक्ट में दो चीज आती हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो यानी जिस वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे यहां था ना यू, यूअर, यू, ये ऑब्जेक्ट है, यहां जो यू था ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब है, तो ये सेंटेंस हो गया। तो ये जो फोर है ये तो काम कर रहा है यहाँ पर कंजक्शन का, बट ये जो फोर है ये यहाँ पर क्या है, ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन को आपने तब पहचानना है जिसके बाद में आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब बताओ एडजेक्टिव के बाद क्या मिलना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिएगा, है ना। यहां जो इन था ना, इसको बोलते हैं अंदर, कि राम अंदर आया, अंदर बाहर, ये एक जगह को शो करते हैं, और किसी भी जगह को शो करने वाला वर्ड एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब। उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो ये सेकंड पॉइंट जो है ये आपका होना चाहिए क्लियर, व्हाट इज प्रेपोजिशन, है ना। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या मिलेगा आपको, नाउन या प्रोनाउन, इसका ध्यान रखना है। अब ये देखो इन है, एट है, जैसे यहां पर इन है, इस इन के बाद क्या नहीं आया, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये इन हमारा क्या नहीं बनेगा, प्रेपोजिशन तो बनेगा नहीं। ये क्या बनेगा, बोलो, एडवर्ब। मैं इसी सेंटेंस को अगर यूं बोलूं, दे आर सीटिंग, वे बैठे हैं, इन द हॉल, कहां बैठे हैं, हॉल में। यहां इन का मतलब में, वहां इन का मतलब क्या था, में या अंदर, यानी वो हॉल के अंदर बैठे हैं। यहां इन क्या बनेगा, प्रेपोजिशन बनेगा, क्योंकि हॉल हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। अच्छा बताओ, ये हॉल जो वर्ड है ऑब्जेक्ट है ना, है तो ये नाउन। अब बताओ ये दा क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा ना, और इन क्या बनेगा, प्रेपोजिशन, क्योंकि इन ने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, तो प्रेपोजिशन को कैसे पहचानोगे, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने ये लिखा है सिंस। सिंस क्या है पता है, सिंस प्रेपोजिशन भी है, ध्यान करना, और सिंस कंजक्शन भी है, इसका ध्यान रखना आपने। अगर प्रेपोजिशन बनेगा तो अपने आगे क्या लेगा, वो एक ऑब्जेक्ट, और कंजक्शन बनेगा तो वो क्या लेगा, अपने आगे एक सेंटेंस। तो बात थी प्रेपोजिशन की। तो पहला पॉइंट तो हुआ क्लियर भाई, एडजेक्टिव क्या होता है ना। सेकंड था भाई प्रेपोजिशन क्या होती है, ये क्या लेती है। प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या चाहिए था, एक नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब आ जाओ नंबर थर्ड, मैंने बोला भाई कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होते हैं, जिनके बाद में आपको एक क्या मिलेगा, एक सेंटेंस मिलेगा, और सेंटेंस कौन बनाता है, V1 या V2 या कोई भी मोडाल, यानी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, हमारा कंजक्शन बनेगा। जैसे आई हैव नॉट मेट हिम सिंस सिंस ही लेफ्ट द विलेज। यहां एक सिंस है, और एक मैं कह दूं आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से, यहां से, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, ये भी सिंस आ गया। एक मैं उससे नहीं मिला जब से उसने क्या छोड़ा है, गांव छोड़ा है, यहां भी सिंस है और यहां भी सिंस है। तो यहां देखो, यहां सिंस के बाद ही क्या है, सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या है, सेकंड फॉर्म, ये हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, सेंटेंस। अब बताओ सिंस क्या बनेगा, कंजक्शन बनेगा। बस यही चीज आपने पहले समझनी है, ये कंजक्शन है। और यहां सिंस का मतलब यहां पर क्या बनेगा, एक प्रेपोजिशन, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। जब सिंस बनेगा प्रेपोजिशन तो से बनेगा, और यहां कंजक्शन का मतलब होता है सिंस का मतलब जब।
और एक सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है। कंजक्शन में दो मीनिंग होते हैं सिंस के। पहले तो देखो ये एक सेंटेंस ले रहा आगे, है ना, सेंटेंस वही लेगा आगे जिसके बीच में क्या होगा, एक कंजक्शन होगा, तो काम करगा ये सिंस कंजक्शन का। अब क्वेश्चन पूछेगा ये सिंस क्या है, ऑप्शन दे देगा भाई, ए बी सी डी। ए में कह देगा प्रेपोजिशन, अपने बच्चे इसको क्या मानते हैं, प्रेपोजिशन। बी में कह देगा कंजक्शन, ठीक है, और सी में कह देगा एडवर्ब, और डी में कह देगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है भाई, तो ये सिंस का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोलो, कंजक्शन। ये वाला सिंस पूछेगा, ये हमारी क्या बन रही है, प्रेपोजिशन। इसका आंसर ये जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। बात समझ आ गई। अब मैंने बोला कि सिंस के दो मीनिंग होते हैं। सिंस का मतलब जब भी होता है, सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है। एज ए कंजक्शन की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो इसका मतलब क्या होता है कि से भी होता है। अगर से है तो वो क्या बनेगी, प्रेपोजिशन, ठीक है। अगर जब और क्योंकि है तो वो क्या बनेंगे, कंजक्शन। किसी कारण को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, लेकिन आपने तो सिंस को आपने किसके रूप में पढ़ा है, बिकॉज या एज। इसका आपको पता है मीनिंग क्या होता है, क्योंकि। तो सिंस का एक प्राइवेचिक वर्ड क्या आता है, बिकॉज भी आता है। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूं कि ही फेल्ड, वो फेल हो गया, डैश ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं किया, ठीक है। तो ये फेल होने का कारण क्या था भाई, मेहनत नहीं किया। तो कारण को दर्शाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। आप इस क्योंकि को सिंस भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, और बिकॉज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ सिंस का मतलब क्या बन कर आएगा भाई, क्योंकि, ठीक है। अगर क्योंकि बन गया तो ये सेंटेंस आगे ले रहा है ना। अगर सेंटेंस आगे ले लिया तो सिंस क्या बनेगा, हमारा एक कंजक्शन बनेगा, ठीक है। और एक सिंस का मतलब क्या बोला मैंने, जब। ये एक समय का सूचक है, ठीक है। ये क्या होता है, एक समय का सूचक होता है। जब समय की बात आएगी तो सिंस को आप बोल देना कि जब बनेगा। अगर बनेगा सिंस प्रेपोजिशन तो उसका अर्थ क्या बन जाएगा, फिर ये से बन जाएगा, ठीक है। तो सिंस का यूज एज ए कंजक्शन भी हुआ और एज ए प्रेपोजिशन भी हुआ, ठीक है। अब आ जाओ सबसे बड़ी बात, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एडवर्ब, ये भी आपने खूब रटा है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं ना। जो शब्द क्रिया की क्या बताई, विशेषता बताई, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। खूब रटा आपने, है ना। लगभग लगभग 20% केस में ये एक वर्ब की, यानी किसी व्यक्ति के एक्शन की क्या बताता है, विधि बताता है। विधि का मतलब तरीका बताता है, तरीका का मतलब ढंग बताता है, ढंग का मतलब मोड बताता है, मोड का मतलब मैनर बताता है। यानी जब भी हम कोई एक्शन करते हैं हमारा एक अंदाज होता है। जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, तो आपका जो तरीका है बैठना कैसा है, बिल्कुल शांत, है ना। तो यू सिट हेयर साइलेंटली, बिल्कुल शांति से बैठे हैं। तो बैठने का जो एक्शन है आपका, जो तरीका है, वो बता रहा है कैसे, साइलेंटली। जब भीड़ होती है उसको बोलते हैं क्राउड, और वो क्राउड बदलती है कई बार मॉब में। आक्रोशित भीड़ वो क्या करती है, दंगे फसाद करती है, आगजनी करती है, आवाज करती है ना। मॉब, द्रवित भीड़, तो वो बोलेगी ना तो आवाज ज्यादा करेगी, लाउडली बोलेगी। वो क्या बोलेगी, वो लाउडली। अब उनका तरीका कैसा है बोलने का, लाउडली। और आपका तरीका कैसे है बैठने का, साइलेंट या साइलेंटली। तो जिस व्यक्ति का एक्शन, है ना, कैसे हुआ वो दर्शाया जा रहा है ना, वो वर्ड हमारा क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। लेकिन ये 20% केस में आपको काउंट किया जाता है ये। बट 80% जो होता है ना यूज, 80% एडवर्ब कहां यूज होती है, कोई भी वर्ड किसी टाइम को शो करता है, कोई भी वर्ड किसी प्लेस को शो करता है,
कोई भी वर्ड किसी रीजन को शो करता है, कोई भी वर्ड किसी मोड या मैनर को शो करता है, वही वर्ड हमारे क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एडवर्ब। ये तो हमने किताबों में खूब पढ़ा ना कि भाई कार्य की, क्रिया की क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए। वो तो 20% केस पर लागू होता है। 80% एडवर्ब कहाँ यूज होती है, जो समय को दर्शा दे, जो स्थान को दर्शा दे, जो किसी कारण या किसी रीजन को दर्शा दे, जो किसी मोड को दर्शा दे। देखो, आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया था भाई। मेरा एक्शन यहाँ पर कौन सा है बोलो, मैंने काम क्या किया बताओ, पढ़ाया। क्या है ये, वर्ब है। लेकिन मैंने पढ़ाया कैसे है ये नहीं बताया, पढ़ाया कब है ये भी नहीं बताया, पढ़ाया कहां पर है ये भी नहीं बताया, पढ़ाया क्यों है मैंने ये भी नहीं बताया। खाली खाली एक एक्शन हुआ है, लेकिन अभी इस एक्शन के बारे में कोई वर्ड नहीं आया। क्रिया के बारे में जो वर्ड आता है उसको क्या बोलते थे, एडवर्ब। अभी एक्शन हुआ है, एक्शन करने का तरीका तो मैं नहीं बता रहा ना, ढंग तो मैं नहीं बता रहा अभी। यहां तो कोई क्या नहीं है, फिलहाल एडवर्ब नहीं है। अब मैं यूं कह दूं, आई टॉट यू यस्टरडे, मैंने कल आपको पढ़ाया था। ये जो कल है ये किसका प्रतीक है, समय का या स्थान का, पहले बताओ। कल किसको शो करता है, समय को। तो जो शब्द समय के बारे में आ रहा है वो हमारा क्या बनेगा, एडवर्ब। कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा टुमारो, आने वाला कल किसका प्रतीक है, समय का। क्या बनेगा बोलो, एडवर्ब। लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, किसको शो करता है ये, समय को। तो जो भी वर्ड समय को शो करेगा ना क्या बनेगा, एडवर्ब। अब आ जाओ प्लीज, स्थान की जो बात हो रही हो, यहां वहां, है ना, इधर उधर, ये किसको शो करता है, स्थान को। स्थान को दर्शाने वाला वर्ड भी क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। जैसे आई टोट हिम, मैंने उसको पढ़ाया, एक्शन तो है, लेकिन कहां पढ़ाया नहीं बताया, क्यों पढ़ाया नहीं बताया। ठीक है, आई टोट हिम, मैंने उसको पढ़ाया। ठीक है, इनसाइड, अंदर पढ़ाया, ये किसका प्रतीक हो गया, स्थान का। क्या बनेगा बोलो ये, एडवर्ब। लेकिन दिखने में क्या है ये, प्रेपोजिशन है। अगर होती प्रेपोजिशन तो क्या लेता अपने आगे ये के, ऑब्जेक्ट लेता। ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं, तो क्या बनेगा हमारा ये, प्रेपोजिशन बनेगा। क्या बनेगा बोलो, एडवर्ब बनेगा। इनसाइड द हॉल कर दूं, अब हॉल क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या बनेगा हमारा, प्रेपोजिशन। ठीक है, हियर यहाँ, कम्स आती है, अवर बस हमारी बस आती है, यहाँ ये शब्द किसका प्रतीक है बोलो, स्थान का। तो प्लेस का दर्शाने वाला वर्ड भी क्या बनता है भाई, एडवर्ब बनेगा। अब मैंने बोला कि दिस इज द विलेज, ये वो गांव है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ। जहां, जहां का मतलब किसकी बात हो रही है, स्थान की। स्थान का मतलब किसकी बात हो रही है, एडवर्ब की। ध्यान करना, जितने भी WH वर्ड होंगे नोट कर लो ये। एक आपको मैं टोटका बता रहा हूं, WH वर्ड फैमिली होती है, आपने सुना भी होगा, है ना। WH वर्ड फैमिली क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों में, ध्यान करना, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों में एडवर्ब बनेगी। WH वर्ड, व्हाट डू यू थिंक, व्हेन डू यू कम हियर, व्हाई डू यू कम लेट,
वेयर वर यू बॉर्न, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ डिड यू कम लेट। सभी में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और सभी में क्या रहे, बोलो डब्ल्यू वर्ड, डब्ल्यू वर्ड, डब्ल्यू वर्ड आ रही है ना। ये पांचों के पांचों क्या बनेंगे, एडवर्ब बनेंगे। तो स्थान को, समय को, ठीक है, किसी रीजन को या किसी मोड या मैनर को बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब। और जो क्रिया की क्या बताई, विशेषता बताई, वो भी क्या होता है, एडवर्ब। ध्यान रखना, जब भी हमने किसी की क्रिया की यानी कभी भी एक्शन किया, अगर उस एक्शन के बारे में, उस एक्शन के बारे में अगर कोई भी वर्ड आता है ना, कोई भी वर्ड आता है, उसमें आपको पता ना पहचान, कोई वर्ड का मतलब उसके वर्ड के लास्ट में क्या आ जाता है, एल वाई, एल वाई, एल वाई, एल वाई जिस वर्ड के साथ आई वो क्या कहलाई, एडवर्ब। जैसे यूजुअली, नॉर्मली, हार्डली, बैडली, रेयरली, डेली, ये क्या रहे सभी में, एल वाई, एल वाई, एल वाई, वो क्या बनेंगे, सभी के सभी एडवर्ब बनेंगे। जैसे ही रिस्पेक्टफुली, he respectfully asked me if he might come in। ये क्या है, asked वर्ब है, वर्ब के साथ कौन सा वर्ड आया, रिस्पेक्टफुली, अगर एलवाई क्या बनेगा, ये एडवर्ब। उसने पूछा, काम क्या हुआ भाई, पूछने का, एक्शन हुआ यहाँ पर पूछने का। अब एक्शन कैसा हुआ, बड़े रिस्पेक्टफुली से पूछा उसने, है ना। तो कार्य का अंदाज बता दिया, कार्य का क्या बता दिया, अंदाज। और उस अंदाज को आपने पहचानना है उस वर्ड किससे, जिसमें लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एल वाई। तो रिस्पेक्टफुली में एल वाई आ रहा है, तो क्या बनेगा ये, एडवर्ब। एक यहां देखो क्या वर्ड आ गया भाई, इन, बताओ इन क्या बन सकता है, प्रेपोजिशन या एडवर्ब, कैसे पता चला, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या नहीं बनेगा, ये प्रेपोजिशन नहीं बनेगा, तो ये भी क्या बन गया अपना एक एडवर्ब। ठीक है, अब मोटी सी बात बता दूं, जैसी संगत वैसी रंगत, सुना हो आपने। तो जिस वर्ड की संगत नाउन या प्रोनाउन के साथ है वो तो बनता है एडजेक्टिव, क्या बनता है भाई, एडजेक्टिव। और जिस वर्ड का साथ, ठीक है, जिस वर्ड का साथ किसी ऑब्जेक्ट से होता है ना, वो क्या बनता था, प्रेपोजिशन। और जिस वर्ड का साथ किसी सेंटेंस से हो जाता था वो क्या बन जाता था, कंजक्शन, है ना। और जिस वर्ड का साथ किसी वर्ब के साथ हो जाए वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। यानी ऐड हो गई जो वर्ब में, तो वर्ब के साथ जो ऐड हो रहा है वर्ड वो क्या बनेगा, एडवर्ब। सेंटेंस के साथ जो चल रहा है वर्ड वो क्या बनेगा, कंजक्शन। ऑब्जेक्ट से पहले जो आ रहा है वर्ड वो क्या बनेगा, प्रेपोजिशन। और किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ जो आ रहा है वर्ड वो क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव। तो जैसी संगत वैसी रंगत, नाउन के साथ एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन, और किसी सेंटेंस के साथ कंजक्शन, और किसी वर्ब के साथ क्या बनेगा, एडवर्ब। ठीक है, अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, ही ब्यूटीफुली डांस्ड। डांस क्या है, वर्ब है। उसने क्या किया है, नृत्य किया है, एक्शन कौन सा हुआ भाई, नाचने का। नाच, उसने नाचा है, नाचा उसने कैसे भाई, बड़ी, बोलो, ब्यूटीफुली, सुंदरता से नाच किया भाई, सुंदरता से नाच किया। तो एल वाई आ गया, क्या बनेगा अपना ये, एडवर्ब। तो ये चीज थी पहले कि भाई एडवर्ब को कैसे पहचानोगे, एडजेक्टिव को और कंजक्शन को और प्रेपोजिशन को। अब आ जाओ कि नाउन को कैसे पहचानोगे, वो नाउन है। अब नाउन की देखो पहचान क्या होगी, मुझे बता सकते हो नाउन को आप कैसे पहचानोगे, बोलो।
आपने तो ये चौथी पांच में शुरू कर भाई, संज्ञा क्या होती है तो खूब रटा था। किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, है ना। नाउन की जो पहचान होती है ना, वो ये होती है कि आप जो भी अपनी आंखों से देखते हो, आपको जो भी दिखाई दे रहा है, वट एवर यू सी, जो भी दिखाई दिया ना, वही नाउन है। देख लो इस रूम में क्या क्या दिखता है आपको। बल्ब है, ट्यूब है, बोर्ड है, टीचर है, डोर है, सीलिंग है, फैन है, एसी है, फ्लेक्स स्टैंड है, मार्कर है, स्पेक्स है, बेंचेस हैं, डेस्क है। आपको दिखाई दे रहा है ना, वही क्या है? नाउन। और जो आपको कानों से सुनाई देता है, अब बताओ कानों से आप क्या क्या सुनते हो? म्यूजिक सुनते हो, है ना। और चुगली, ये तो खूब करते होगे, है ना। बैक बाइटिंग बोलते हैं इसको ना, बैक बाइटिंग। नॉइस, शोर सुनते होगे, है ना। टॉकिंग, बातें भी सुनते होंगे। जो आपको सुनाई दे रहा है ना कानों से, वो भी क्या होता है? नाउन होता है। और क्या सुनते हैं आप इनके अलावा? भाई कोई साउंड होती है ना, किसी की आवाज भी होती है। देखो वॉइस तो होगी किसी लिविंग की, ध्यान करना इस चीज का, और साउंड होता है किसी नॉन लिविंग का। आप जो भी सुनेंगे ना कानों से, वो भी क्या होगा? नाउन होगा। और जो आप अक्सर क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वो भी क्या होगा? एक नाउन होगा। तो यानी वाट एवर यू सी, वाट एवर यू हियर, एंड वाट एवर यू फील, दैट इज कॉल्ड नाउन। ये होता है नाउन। अब लाखों करोड़ों एग्जाम्पल की जरूरत नहीं देने की, ठीक है। अब आओ, आई फेल्ट पेन। अब ये पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। ठीक है, हमें तो स्कूल में केवल बताया गया था भाई किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, और किसी जगह का नाम क्या होता है? वो नाउन। ना तो ये व्यक्ति, ना ये वस्तु, और ना ये कोई जगह। लेकिन पेन को आप क्या करते हो? दिखाई देता है, सुनाई देता है, या फील होता है? बोलो। तो फील हुआ तो उसमें कोई ना कोई क्या बनाइए? नाउन तो बनाइए। तो ये पेन हमारा क्या बनेगा? नाउन बनेगा। ब्रेवरी, है ना। जैसे कोल्डनेस, ठंडक, है ना। आप ठंड को क्या करते हो? महसूस करते हो। कूलिंग लेते हो ना इसी की, बड़ा मजा आता है। और बाहर जाते क्या होते हैं आपको? गर्मी लगती है। तो वार्मनेस, है ना, या कोल्डनेस, जिन वर्ड के साथ नेस आता है ना, वो भी नाउन होता है। लेकिन मैंने बोला कि वो आपको क्या होगा कि महसूस होगा। तो ये पेन को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि आई हर्ड ए नॉइस। अब नॉइस ना तो वस्तु है, ना ये व्यक्ति है, और ना ये जगह है, फिर तो नाउन हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे, नॉइस को आप क्या कर सकते हैं? सुनते तो हो, बस जो सुनाई दे गया ना, वो भी क्या बनेगा? नाउन बनेगा, ठीक है। मोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, ये ए एन के बाद ना जो भी वर्ड आएगा, वो सो का सो क्या बनेगा? नाउन ही बनेगा। और नाउन से पहले जो वर्ड आएगा, वो क्या बनेगा फिर? एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो नाउन के आगे पहचान। अब आ जाओ प्रोनाउन की। प्रोनाउन के बारे में क्या बताऊं भाई? जब आपने नाउन के बारे में सीख लिया, तो भाई तो प्रोनाउन भी सीख जाओगे, पहचान तो। राम एक व्यक्ति है, दिखाई देगा। भगवान, भगवान है लेकिन भगवान दिखाई नहीं देगा। केवल क्या आपको क्या होगा कि महसूस होगा कि देर इज गॉड इन दिस रूम, भगवान है इस कमरे में भाई, है ना। या गॉड इज इनसाइड, है ना, भगवान हमारे क्या है? अंदर भी है। लेकिन दिखाई दिखाई देगा जिसने अच्छे कर्म कर रखे होंगे बस। लेकिन आपको महसूस तो होगा, क्या बनेगा? यो नाउन बनेगा, है ना। गोल्ड है, दिखाई देगा, नेचुरल बात है। ऑनेस्टी, ईमानदारी है, ये आपको महसूस होगी, है ना। हैप्पीनेस, खुशी,
आपको क्या होगी भाई, महसूस होगी। चलो ये नाउन तो बन जाएंगे। अब बार बार मैं किसी नाउन का नाम नहीं लेता, है ना, किसी न किसी नाउन के स्थान पर मैं एक वर्ड लगा देता हूं, वो हमारा वर्ड क्या बन जाता है, प्रोनाउन। जैसे आपने 6th क्लास में एक ऐसे याद किया था माई बेस्ट फ्रेंड का, है ना, तो किसी का नाम तो लिया होगा आपने कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, ही इज माई क्लास फेलो, ही इज माई क्लास फेलो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही ओबेज एल्डर्स। आपने राम के बदले क्या लगाया है, ही लगाया है। गर्ल्स लिखेंगी कि सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज माई फास्ट फ्रेंड। तो आपने उस गर्ल्स के बदले क्या लगाया है फिर, सी। तो सीता और राम तो नाउन है, तो आपने नाउन के स्थान पर जो वर्ड लगाई वो हमारे क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन। सोना, सोना बहुत कीमती है भाई, यह तो बहुत महंगा है, यह वर्ड लगाया मैंने, तो मैं गोल्ड के लिए क्या लगा रहा हूं, अब इट लगा रहा हूं। तो मैंने इट वर्ड लगाया है गोल्ड के बदले। तो संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले आप जो भी शब्द लगाते हैं वो क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन बन जाते हैं। ईमानदारी अच्छी नीति है, इसे फॉलो किया करो। इसे मतलब ही को फॉलो करो, सी को या इट को, क्या लगेगा, इट। तो ये ईमानदारी के बदले इट आया। ज्यादा है मान लिया, ज्यादा के बदले क्या आएगा, दे आएगा। खुद के बदले क्या लगाओगे आप, आई लगाओगे। आपका नाम सभी का, मैंने बोला कि दिस इज प्रदीप रोहिला और आई टीच यू इंग्लिश। तो मैंने बार बार अपना नाम नहीं लिया, पहला बोला कि दिस इज प्रदीप रोहिला, ये नाउन है। अब नाउन के बदले मैंने क्या लगाया कि आई टीच यू, तो आई क्या बन रहा है भाई, प्रोनाउन। तो संज्ञा के बदले आप जो भी वर्ड लगाएंगे वो क्या बन जाएंगे, प्रोनाउन। आई, माई, मी, दे, देयर, देम, ही, शी, हर, ऐसे हर, सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, क्या बनेंगे ये भी, प्रोनाउन। तो बस इन संज्ञा के स्थान पर वर्ड लगाया वो क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। बात समझ आ गई। तो किस किस सीखे अपनी पहचान बताओ, बताओ एडजेक्टिव की पहचान बताओ भाई सभी, जल्दी बोलो। एडजेक्टिव के बाद क्या होगा बोलो, नाउन या प्रोनाउन। प्रेपोजिशन की पहचान बताओ जल्दी से। प्रेपोजिशन के बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में दो चीज मिलेंगी, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। कंजक्शन की क्या बताई मैंने पहचान, कंजक्शन के बाद क्या मिलेगा बोलो, एक नया सेंटेंस। और सेंटेंस किससे बनता है, फाइनाइट वर्ब से, V1 या V2 या किसी मॉडल से, है ना। और एडवर्ब की क्या बताई मैंने पहचान, कि उसका जो एक्शन होगा वो उसका अंदाज बताएगा, और वो वर्ब के साथ होगा, और किसके रूप में होगा, वो LY के रूप में होगा। या फिर वो किसी टाइम को शो करेगा, या किसी प्लेस को, या किसी रीजन को, या किसी मोड या मैनर को शो करेगा। फिर आपको मैंने बताया कि नाउन को कैसे पहचानोगे, कि वो आपको दिखाई देगा, है ना, वो आपको सुनाई भी देगा, वो आपको क्या होगा, फील भी होगा, है ना। और फिर क्या भाई बाद में, प्रोनाउन। भाई नाउन के स्थान पर, है ना, नाउन के स्थान पर बोले गए शब्द, बोले गए शब्द क्या बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे या सर्वनाम बनेंगे, ये थे ना। इसके बाद आ जाओ, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, क्या भाई, टेंस। अब तक तो लास्ट आपके मैंने बैच में सेशन में बताया था कि टेंस को कैसे पहचानते हैं ना, V1 की वैल्यू मैंने बताई थी प्रेजेंट, V2 की बताई थी मैंने पास्ट, है ना। अब टेंस का जो यूज होगा बात उसकी करते हैं, है ना। यूज का मतलब हमने वर्ब की फॉर्म बननी है, या तो पहली फॉर्म बनेंगे, है ना, या वर्ब की क्या बनेंगे, सेकंड फॉर्म, या फिर बनेंगे हम फ्यूचर में विल शेल, क्या बनेंगे भाई, विल या शेल। ठीक है। तो इसका एक बहुत ही एक आसान तरीका आपको बताता हूं, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज हरियाणा के बच्चों के लिए होती है कि पता नहीं इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आएंगी, है ना। तो इसका ध्यान करना। एक ये सेंटेंस है कि आई डैश यू, ग्रामर। हो सकता है कि वाक्य थोड़ा इससे बड़ा भी आ जाए, और आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं यहां पर ABCD। एक में तो लिखा भी टॉट, एक में लिखा भी शेल टीच। एक बेसिक सी चीज सीखनी है आपने बस,
ठीक है। और एक में लिख दिया भाई टीच, एक में लिख दिया भाई ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन ये है, आई डैश यू ग्रामर, आई टोट यू ग्रामर, तो मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई थी, ये भी ठीक हो गया। आई शैल टीच यू ग्रामर, भाई आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, ये भी ठीक हो गया। आई टीच यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, ये बिल्कुल ठीक हो गया। डी ऑल ऑफ दीज, जब तीनों ठीक हैं तो उत्तर कहां गया, फिर तो डी में गया, ऑल ऑफ दीज। यहां संशय आ जाते कि आपने एक वर्ब भरनी इसके अंदर, है ना, तो उसका एक ही तरीका है बस, आपने इंग्लिश की हिंदी नहीं करनी, पहली बात तो ये सुनना। बच्चे अगर इंग्लिश की हिंदी करके क्वेश्चन को पुट कर कराएंगे ना, ऑप्शन को भर कराएंगे, तो वही मार खा जाएंगे। आपने एक जड़ पकड़नी है। मुझे बताओ, इस आई में कोई बात पास्ट की नजर आई, बोलो हाँ के ना। इस यू में कोई बात पास्ट की है, बोलो हाँ तो भर दिया करो कम से कम। ग्रामर में कोई बात पास्ट की है, जब कोई बात पास्ट की नहीं है तो क्यों लगाऊं सेकंड फॉर्म, बताइए सुन रहे, क्या इन वर्ड्स के अंदर कोई बात फ्यूचर की है, देखो कोई बात आ रही हो कोई फ्यूचर की, जब फ्यूचर भी नहीं आ रहा तो मैं क्यों लगाऊं शेल टीच। ये दो चीज आपने निकालनी है। जिस सेंटेंस में प्रेजेंट की कोई बात ना हो, मान लो, फिर क्यों लगाओ प्रेजेंट। भाई जिस सेंटेंस में पास्ट की बात नहीं है तो क्यों लगाओ पास्ट, और जिस सेंटेंस में बात फ्यूचर की नहीं है तो क्यों लगाओ फ्यूचर। भाई फ्यूचर भी नहीं था, पास्ट भी नहीं था, तो क्या बच गया भाई। तो अब टेंस का यूज करना है, वर्ब लगानी है। तीन होते हैं काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ना तो फ्यूचर की बात ना पास्ट की बात, किसकी बात है भाई, तो क्या आएगा बोलो, प्लीज। अब मैं आगे एक वर्ड जोड़ रहा हूं बेटा, टुमारो। अब इसको पढ़ो, आई डैश यू ग्रामर टुमारो। टुमारो वर्ड किसका प्रतीक हो गया, फ्यूचर का। तो भाई फ्यूचर की बात है तो क्या लगेगा बताओ, सेल टीचर लगेगा। मैं इस टुमारो को भी रिमूव कर दूं भाई, मैंने लिखा यस्टरडे। अब यस्टरडे किसका प्रतीक हो गया बताओ, पास्ट का। कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, अब क्या लगा दोगे, तो ये चीज तो पकड़ लोगे पेपर में। हालांकि तीन टेंस तो मेन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आपने ट्रिक से काम करना है बस। अब ये तो था एक छोटा सा वाक्य है, मैं आपको देता हूं बहुत बड़ा वाक्य है, सभी कर लोगे। द बैगर डिड नॉट लीव माई डोर स्टेप until I dash given him some food। ये एक वाक्य है भाई, देखो कहां से कहां तक आ गया। अभी तक तो मैंने बिल्कुल ही चार या पांच या तीन शब्द के वाक्य बोले थे, इससे बड़ा वाक्य तो क्या देगा पेपर में भाई। आपने सेंटेंस को जाना है। देखो बैगर में कोई बात पास्ट की नजर आई है, हाँ के ना, नहीं मिली। डू डिड कौन सी फॉर्म आई है यहाँ पर, ये पास्ट की बात आ रही है, प्रेजेंट की या फ्यूचर की बोलो, तो भाई इसमें टेंस क्या लगेगा, पास्ट का लगेगा, पहले बात तो ये हो गया। अब ऑप्शन में आपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को क्या करना है, हटाना है। ऑप्शन में आ गया एक तो हैज, एक आ गया हैव, एक आ गया विल हैव, और एक में आ गया हैड। तो आपने पास्ट तो पकड़ ही लिया, देखो यहां तक है ना, तो पास्ट ही आएगा। तो भाई भूतकाल में एज का कोई काम नहीं, पहली फॉर्म है, हैव का कोई काम नहीं, पहली फॉर्म है, बात तो पास्ट की है, तो भाई पास्ट की ही फॉर्म लगेगी भाई। तो यहाँ विल तो फ्यूचर में गया, कोई काम नहीं, तो भाई क्या करोगे आप, बस तो फिर यहाँ हेड लगा दो। अगर मैं यहाँ सेकंड होम को हटा देता, गया पास, फिर तो पास नहीं आएगा। बात आगे सुन लें, आई डैश टू कॉलेज एवरी संडे।
with my friends to play in the cricket team। ये भी इतना बड़ा सेंटेंस आपको मैंने दे दिया। आप यहां से लेकर वहां तक देखो, कहीं कोई बात पास्ट की है, आई में कोई बात पास्ट की नहीं है, टू कॉलेज में कोई पास्ट की नहीं आई, एवरी संडे में कोई बात पास्ट की नहीं आई, विद माई फ्रेंड्स कोई पास्ट की बात नहीं आई, टू प्ले इन द क्रिकेट टीम यहां भी कोई बात पास्ट की नजर नहीं आई। इसका मतलब यहां सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, नेचुरल बात है। इसमें कोई बात आ रही फ्यूचर की, कोई अगले महीने जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा, अगले दिन जाऊंगा, बोलो है कोई बात फ्यूचर की? हाँ के ना भाई? इसका मतलब यहां पर शैल गो भी नहीं आएगा, या तो उत्तर सी में गया या उत्तर डी में गया। बात मानते होगे? मैं कह दूं हैड गॉन, ये एड भी तो सेकंड फॉर्म हमारी होगी, पास का कोई जिक्र ही नहीं है, सेकंड फॉर्म तो गई, जिक्र किसका भी नहीं है, फ्यूचर का भी नहीं है, ये भी गया शेल। हैड सेकंड फॉर्म खुद आ रही है, पास की बात नहीं, क्या गया? उत्तर क्या है बोलो? डी आएगा, या तो देगा नन ऑफ दीज या देगा गो। बोलो क्या उत्तर दोगे? डी तो दोगे, चाहे गो हो और चाहे नन ऑफ दीज हो। ये आपने पेपर में सॉल्यूशन ऐसे करना है जिसका ग्रामर में बिल्कुल ही हाथ टाइट हो, यानी जिंदगी टाइट हो, हाथ क्या पूरा, है ना? तो आपने ये तरीका अपनाना है पेपर में, बस कहीं मार्क नहीं खाओगे आप। स्लो एंड स्टेडी विज द रेस। ठीक है, काफी आज के लिए इतना। टॉपिक क्या था आज? हाउ टू रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव, हाउ टू रिकॉग्नाइज preposition, हाउ टू रिकॉग्नाइज conjunction, हाउ टू रिकॉग्नाइज adverb, हाउ टू रिकॉग्नाइज noun और pronoun, एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज द टेंस, है ना? टेंस को कैसे पहचानोगे, और हाउ टू फिल अप द राइट ऑप्शन V1 V2 और विल से। ठीक है, बाकी करेंगे परसों।